हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जी के ट्रिक पर। आज बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग की एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। सभी को मालूम है शिक्षा विभाग में डीपीसी और ट्रांसफ़र को लेकर एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और डीपीसी तो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की हुई थी और सभी को मालूम है फिर बजनलाल सरकार ने वाइस प्रिंसिपल का पद भी समाप्त कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आ रहा हूँ सभी को मालूम है, बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफ़र पॉलिसी, थर्ड ग्रेड ट्रांसफ़र पॉलिसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और 2018 में आपका ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद में आपके ट्रांसफ़र पर बैन लगा दिया गया था। 2025 चल रही है, 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। न तो अशोक गहलोत की सरकार ने और न बजनलाल सरकार ने आपके ट्रांसफ़र को लेकर बोला तो सब कुछ है लेकिन किया कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आ रहा हूँ ये हमारे शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के द्वारा एक बयान, यानी कल उनके द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था और उसमें कहा गया था कि अब हम मुख्यमंत्री से निर्देश लेकर मार्च में आपके ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू करेंगे, अर्थात आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी मार्च में ओपन होने की संभावना है। देखते हैं, सभी को मालूम है आश्वासन तो आज से 7 साल हो गई, सभी सरकारें आश्वासन ही दे रही है। धरातल पर कब लागू होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन आई थी तो इन्फॉर्मेशन बताना मेरा काम है। देखेंगे शिक्षा मंत्री दिलावर ने क्या बयान दिया था। उससे पहले जो भी शिक्षक अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन या डीपीसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन या शिक्षा विभाग की अन्य कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है तो जरूर व्हाट्सएप पर मैसेज करना। और व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 8058851375। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और इस ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन शिक्षा विभाग से संबंधित मिलती रहेगी। चलते हैं और देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या आई थी। सभी को मालूम है विपिन प्रकाश शर्मा के द्वारा कहा गया था कि आंदोलन हम करेंगे अगर हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं होगी। और उसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे मदन दिलावर के द्वारा कहा गया कि शिक्षक अब घबराए नहीं, जल्दी ही हम मुख्यमंत्री जी से लेकर फैसला लेकर आपके ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करेंगे, क्योंकि मार्च से पहले तो हम ये पॉलिसी लागू नहीं कर सकते। उन्होंने इसमें यह बताया है कि एक तो थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो भी फरवरी में होने वाली है, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्ज़ाम है 10वीं और 12वीं की वो भी एग्ज़ाम होगी। इस कारण हमें अभी टाइम नहीं है, लेकिन मार्च के बाद में शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे, ये शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बालोतरा के दौरे के दौरान शनिवार को कहा है कि मार्च के बाद शिक्षा विभाग में ट्रांसफर होंगे और राज्य सरकार द्वारा अन्य विभागों में भी ट्रांसफर खोलने। लेकिन आप सभी को मालूम है कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया था, एकमात्र शिक्षा विभाग था जिसमें ट्रांसफर नहीं हुए। अन्य विभागों के ट्रांसफर पॉलिसी लागू भी हो चुकी है और ओपन भी है, यानी अन्य विभागों के ट्रांसफर अभी जारी है और उनके ट्रांसफर हो रहे हैं, ये सभी को मालूम है। और ट्रांसफर पर रोक जारी रखने के निर्णय से शिक्षक संगठन नाराज है, वो सरकार के विरोध में उतर आए हैं। दिलावर ने कहा है कि शिक्षक घबराए नहीं, हम 15 मार्च के बाद मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर आपके ट्रांसफर करेंगे। ये उनके द्वारा बड़ी बात कही गई है यहाँ पर कि 15 मार्च के बाद में हम बजनलाल शर्मा से अनुमति लेकर आपके जो ट्रांसफ़र है थर्ड ग्रेड के और अन्य विभाग जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के भी ट्रांसफ़र अभी नहीं हो रहे हैं, वो अनुमति लेकर ही फिर हम ओपन कर देंगे। पत्रकारों के सवालों के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया की वजह से ट्रांसफ़र में देरी हुई है। चुनाव के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई थी और अब विधानसभा चलने वाली है, उसके बाद में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए अनुकूल समय नहीं था हमारे पास। परीक्षाओं के चलते शिक्षकों का तबादला करना सही नहीं होगा, इस वजह से शिक्षा विभाग को तबादलों से दूर रखा गया है। जब परीक्षा पूरी हो जाएगी उस वक्त नीति के माध्यम से हम आपके ट्रांसफ़र कर देंगे। और दिलावर ने दौरे के दौरान जसोल धाम में माता रानी बठियानी के दर्शन भी किए थे। ये बात हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी की काम की जो बात है वो है कि 15 मार्च के बाद में आपके ट्रांसफ़र होंगे, ये शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है। देखते हैं और कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो ज़रूर हम इसी चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आपको ऑन रखना है, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग के आए तो सबसे पहले आपको वो मिल सके। ठीक है, सभी को धन्यवाद।